ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय का 32वां श्लोक है। यदृच्छाया चोपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, वो क्षत्रिय भाग्यशाली होते हैं जिनके इच्छा के बिना ही धर्म की रक्षा के हेतु ऐसे सुअवसर प्राप्त होते हैं जिनके कारण से उनके लिए स्वर्ग के द्वार हमेशा खुल जाते हैं। ये तो हो गया मित्रों इसका अर्थ। अब इसकी व्याख्या देखिए कितनी सुंदर है। मृत्यु तो सबकी निश्चित है, मृत्यु तो होनी ही होनी है, लेकिन एक सामान्य मृत्यु, साधारण तरीके से मृत्यु हो जाना, और एक सही कारण से मृत्यु होना, दोनों में बहुत अंतर है, बहुत फर्क है। अब सही कारण क्या है, अच्छा कारण क्या है? सही कारण यह है कि जब आप धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए अपने प्राण उत्सर्ग करते हैं, अपने प्राण देते हैं, तो उसे बलिदान कहा जाता है, त्याग कहा जाता है। परंतु जो लोग बुराइयों का साथ देते हैं, बुरे लोगों के साथ देते हैं, बुराइयों का मौन समर्थन करते हैं, वो लोग बेसिकली बुराई का ही साथ दे रहे हैं और उनको आतताई कहा जाता है। आक्रमणकारियों का समर्थन करना, उनका साथ देना या उसका विरोध ना करना, मौन रखना वहाँ पर, वो भी एक तरह से उसका समर्थन ही माना जाता है। और यह समर्थन, यह आतताइयों का समर्थन, ये एक तरह से आतताई ही सिद्ध करता है, आक्रमणकारी ही सिद्ध करता है, गलत सिद्ध करता है, बुराई का सहयोग करना ही सिद्ध करता है। इसलिए अर्जुन श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, जो लोग कौरवों का साथ दे रहे हैं, वो अधर्म का साथ दे रहे हैं, बुराई का साथ दे रहे हैं, तो वो लोग भी बुरे हैं। और आतताइयों का, बुराइयों का साथ देने वालों का या अधर्म का साथ देने वालों की हत्या करने से पाप नहीं लगती है। इसलिए हे अर्जुन, अगर इस युद्ध में उनकी मृत्यु तो निश्चित है ही है, लेकिन अगर आपके जरिए उनकी मृत्यु होती है, आपके हाथों उनका वध होता है, तो आप किसी भी तरीके से, किसी भी तरह से पाप के भागीदार नहीं होंगे। आपका ये इसके लिए स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। अगर आप इसमें स्वयं आपका बलिदान होता है तो आपके लिए स्वर्ग मिलेगा, और यदि आप जीतते हैं तो पृथ्वी का राज्य मिलेगा, पृथ्वी के स्वामी बनेंगे आप। इसलिए आपके लिए यह धर्मयुक्त है, धर्म संगत है। आप इसका साथ दीजिए और अपना युद्ध कीजिए, आगे बढ़िए, गांडीव उठाइए। ये तो हो गया मित्रों 32वें श्लोक का अर्थ और व्याख्या। अब इसके आगे अगला श्लोक कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।